आज हम बात करेंगे कैसा एक ब्रेकिंग सिस्टम जो कार की ब्रेकिंग एफिशिएंसी को और ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज हम बात करेंगे कि एबीएस सिस्टम कैसा काम करता है और उसकी क्या वर्किंग होती है। बट उससे पहले एक छोटा लोगों को ये नहीं पता कि एबीएस सबसे पहले गाड़ियों में नहीं बल्कि एयरप्लेन्स में आया था। एयरलाइन इंडस्ट्रीज में एबीएस का यूज किया गया था 1920 में। इसका यूज इसलिए किया था ताकि लैंडिंग के वक्त एयरप्लेन्स रनवे पर कम स्टॉपिंग डिस्टेंस पर रुक जाए। यानी कि जब एयरप्लेन लैंड हो रहा था तो रनवे पर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते थे। इसके लिए सबसे पहले एबीएस सिस्टम एयरप्लेन्स में 1920 में आया था ताकि व्हील्स लॉक ना हो। और उसके बाद आया था 1950 या 60 के दरमियान गाड़ियों में, कार्स में एबीएस इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले जो एबीएस आया था वो मैकेनिकल था। उसमें ना ही किसी तरह के कोई सेंसर्स का झंझट था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक्स थे, बस प्योरली मैकेनिकल था वो एबीएस जो आया था सबसे पहले। अब हम जानेंगे एबीएस काम क्या करता है। एबीएस आजकल सभी गाड़ियों में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। क्यों? इसका कारण है कि एबीएस सिस्टम जो है ये व्हील्स को लॉक होने से बचाता है ताकि आपको स्टीयरिंग पे भी अच्छा कंट्रोल मिल सके। जबकि व्हील्स अगर लॉक ना हो तो फिर स्टीयरिंग पे भी अच्छा कंट्रोल मिलेगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी उससे रिड्यूस हो जाता है। मान लो ये इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपने सडन ब्रेकिंग किए है तो ये कार को स्किड होने से भी बचाएगा और आपको स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। इसकी वजह से इसे हम कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब हम जानेंगे एबीएस की वर्किंग के बारे में। सबसे पहला तो है व्हील स्पीड सेंसर। यहां पर क्या होता है कि हर व्हील पर, अगर सपोज मान लो ये कार एक है, इसमें अगर एबीएस लगा हुआ है तो ये हर व्हील्स पर एक सेंसर लगा होता है जो व्हील्स की रोटेशन को मॉनिटर करता है। अगर कोई व्हील किसी दूसरी व्हील की तुलना में स्लो हो रहा हो या जिसे हम कहते हैं कि डिसेलरेट हो रहा हो किसी दूसरे की तुलना में, तो वहां पे एबीएस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो व्हील्स को लॉक होने से बचाता है। दूसरी वर्किंग है एबीएस कंट्रोल यूनिट। जब ये सिस्टम डिटेक्ट करता है कि ड्राइवर ने इमरजेंसी सिचुएशन आई है और कोई सडन ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो इस वक्त ये एबीएस सिस्टम क्या करता है कि प्रेशर को कम करता है। याद रखिए, प्रेशर को, जो व्हील्स पे पड़ने वाले जो प्रेशर है डिस्क या फिर ड्रम पे, उसे ये कम करता है जिससे व्हील्स लॉक ना हो पाए और साथ ही में ब्रेकिंग भी करता है। तीसरा हम बात करेंगे हाइड्रोलिक वाल्व्स के बारे में। ये हाइड्रोलिक वाल्व्स ब्रेक के प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एबीएस इन्हीं वाल्व्स की मदद से प्रेशर को कम या ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मीन्स किस कंडीशन में गाड़ी चल रही है उस हिसाब से ये वाल्व्स को कंट्रोल करता है। चौथा हम बात करेंगे पंपिंग एक्शन के बारे में। एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये एबीएस जो सिस्टम है ये हर सेकंड जब आप सडन ब्रेक करते हो तो हर सेकंड में मान लो ये 10 से 15-20 बार ये पंप करता है आपकी ब्रेक पेडल को। आपको जब एबीएस एक्टिवेट होगा ना तो उस वक्त एक पंपिंग सेंसेशन आएगा, जैसे नर्व्स अपनी होती है ना, उस हिसाब से आपके ब्रेक पेडल्स पर एक थोड़ा सा हल्का सा पंपिंग सेंसेशन आपको आएगा जिसमें ये पता चल जाएगा कि आपको कि एबीएस एक्टिवेट हो गया है। ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने हिसाब से इसको ट्यून करते हैं। जैसे कि किसी गाड़ियों में एबीएस थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है, किसी गाड़ी में एबीएस थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होता है कि आपने ब्रेक पेडल पे पैर रखते से एबीएस एक्टिवेट हो गया है, जैसा किक इन हो जाता है वो। उस हिसाब से ये मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने एल्गोरिदम सेट करते हैं। वर्किंग है वो है स्टीयरिंग कंट्रोल। अब जब व्हील्स लॉक नहीं हो रहे तो ड्राइवर को अच्छा कंट्रोल मिलता है स्टीयरिंग पर, ताकि हम कैसे किसी भी ऑब्स्टेकल, अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया और अपन ने सडन ब्रेकिंग कर दिए है तो किसी भी ऑब्स्टेकल को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। याद रखें, एबीएस बहुत ही इफेक्टिव है कार को कंट्रोल करने में और साथ ही में व्हील्स को लॉक नहीं होने देता। इससे हमको कार में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है जब हम सडन ब्रेकिंग करते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में। बट ये मोस्टली काम करता है ड्राई रोड्स पर। वेट और स्लिपरी सरफेस में
एबीएस उतने अच्छे से काम नहीं करता। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एबीएस के बारे में। जैसे कि अभी मॉडर्न कार्स में यूज होता है 4 चैनल एबीएस। इसमें क्या होता है कि हर व्हील्स पर इंडिविजुअली अपना अपना सेंसर होता है जो स्पीड मॉनिटर करता है। उसमें वही एबीएस, वही गाड़ी चालू होते से बंद होते तक हर चीज वो डेटा अपने पास रखता है कि इसका क्या रोटेशन चल रहा है, कौन सा व्हील किसकी तुलना में कम चल रहा है, कम डिएसेलरेट हो रहा है या एसेलरेट ज्यादा हो रहा है। ये सब ये व्हील्स में जो सेंसर्स लगे होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं और अपना डेटा ईसीयू को भेजते रहते हैं, जो कि एबीएस यूनिट में बताता है कि व्हील्स को कब लॉक करना है, कब नहीं करना है। इस जो चारों व्हील्स पर जब एबीएस लगा होता है इसे हम कहते हैं 4 चैनल एबीएस। ये बहुत ही कारीगर है, गाड़ी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। 3 चैनल एबीएस जनरली ट्रक्स में होता है, जो कि आगे वाले जो 2 व्हील्स है इनको तो इंडिविजुअल भी व्हील के जो सेंसर्स है ये इंडिविजुअली आगे के 2 व्हील्स को मॉनिटर करते हैं, उनका डेटा लेके ईसीयू को भेजते हैं और वही फिर एबीएस यूनिट को भेजकर कंट्रोल करता है। और जो तीसरा चैनल होता है वो पीछे के व्हील्स को, पीछे के व्हील दोनों व्हील्स को सिंगली मॉनिटर करता है, जिसको मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा, उन्हीं का डाटा लेगा और जब ब्रेकिंग सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से पीछे के व्हील्स को वो रोकेगा। 1 चैनल एबीएस पुराने जमानों के ट्रक्स में आता था, जो पीछे वाले व्हील्स को मॉनिटर करते थे और उन्हीं को कंट्रोल करने का इनका काम होता था कि जो इंजन की पावर थी वो ऑफ कोर्स पीछे ही जाते थे एक्सेल के थ्रू, तो ये उन्हीं को कंट्रोल करते थे। उसे वो था सिंगल चैनल एबीएस। आपने कभी कभी बाइक्स में भी देखे होंगे, जो अभी इससे पहले 2-3 साल पहले बाइक्स में वगैरह भी आते थे आगे की चक्कों में, अभी भी शायद आते हैं फ्रंट व्हील्स के लिए, तो वो भी सिंगल चैनल एबीएस है जो कि फ्रंट व्हील को कंट्रोल करता है। आप बोलोगे कि एबीएस क्या सिर्फ डिस्क में काम करता है? नहीं, एबीएस स्मॉल कार्स में जनरली मैन्युफैक्चरर स्मॉल कार्स में आगे में डिस्क देते हैं और पीछे में ड्रम ब्रेक्स देते हैं, ताकि थोड़ा कॉस्ट कटिंग का भी थोड़ा सा मामला आता है। तो इसी वजह से कंपनी ने एबीएस ड्रम्स में भी देना चालू कर दिया कि मान लो अगर आगे में डिस्क है और पीछे में ड्रम्स है, तो ये आगे की व्हील्स में भी एबीएस लगा है, पीछे वाले व्हील्स में भी ड्रम्स लगे होते हैं, उनमें भी एबीएस अच्छे से काम करता है। पर ज्यादा इफेक्टिवली जो बात करेंगे तो एबीएस डिस्क में बहुत ही अच्छे से काम करता है। पर मोस्टली आगे में इसलिए डिस्क लगा होता है क्योंकि जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है वो आगे में 60% होती है और पीछे में 40%, यानी जो पावर लगता है ब्रेकिंग का वो आगे में ज्यादा लगता है और पीछे में कम लगता है। 60-40 इस हिसाब से, ये रेशियो के हिसाब से आप पकड़ लो कि एबीएस ऐसा काम करता है। तो दोस्तों इसी तरह ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। जो एबीएस सिस्टम आज हमने बात की है ये इसी तरह आपकी गाड़ी को कंट्रोल भी करता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस भी देता है इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करने में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाते रहूंगा, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।